हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो अगर आप लोग यूपी जीआईसी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये मालूम होगा कि जीआईसी मेंस फिजिक्स के लिए मैंने यूट्यूब के ऊपर सीरीज चलाई हुई है जिसके अंदर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी में आज एक और लेक्चर लेकर हाजिर हूं आप लोगों के सामने। और अभी तक 3 से 4 के आसपास लेक्चर हम कर चुके हैं, ये 5वां लेक्चर होगा। और होपफुली जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं वो बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। कई बच्चों के डाउट है कि सर अगर कोर्स ज्वाइन करें तो कोर्स में आप क्या क्या कराओगे। तो भाई कोर्स में देखो, ये पहला चीज तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो बच्चा मेंस की प्रिपरेशन कर रहा है उसके बेसिक चीजें क्लियर होंगी। तो कोर्स के अंदर आपको जो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि डेरिवेशन वाले क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, वो कराए जाएंगे। और उनके सोर्सेज क्या होंगे, जो पीएससी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस है वो होंगे, जो स्टैंडर्ड जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उनमें आए हुए क्वेश्चंस है वो होंगे। उसके अलावा जो यूपी पीएससी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो होंगे। यूपीएससी जो आईएएस वाला एग्जाम होता है फिजिक्स ऑप्शनल वाला, उसमें आए हुए जो क्वेश्चंस है वो होंगे। तो उस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको कराए जाएंगे इस बैच के अंदर, है ना। तो अगर किसी को बैच ज्वाइन करना है तो मेरा एप्लीकेशन निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां जाकर, और यूपी जीआईसी मेंस का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी इस वीडियो को देख रहा है सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। एक इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एक्सप्रेशन है वो फाइंड आउट करनी है, या एक्सियल पॉइंट बोल लो आप इसको, है ना। तो बहुत ही आसान सा सवाल है। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, यहाँ पर दो चार्ज ले लो, एक माइनस चार्ज माइनस क्यू और एक लो आप प्लस क्यू। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको दिखानी है 2l, क्योंकि हम जो डायपोल है उसके बीच में जो डिस्टेंस लेते हैं वो 2l डिस्टेंस हम दिखाते हैं। और ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, मान लो ये सी पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, या ओ लिख दो इसको आप सेंटर पॉइंट को। यहाँ पर कोई एक्सियल पॉइंट है, लेट सपोज यहाँ पर एक्सियल पॉइंट है और ये एक्सियल पॉइंट को हम लिख रहे हैं पी, और यहाँ इस पी के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से सेंटर ओ से लेकर और पी तक की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं आर। क्या बोल रहे हैं? आर। तो अब पहले तो हम देख लेते हैं डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक की क्या होगी। तो ये Q से P तक की जो डिस्टेंस होने वाली है ये होगी R माइनस एल, क्योंकि ये O पॉइंट सेंटर पॉइंट है। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी? L हो जाएगी। और ये माइनस Q से और P तक की जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस कितनी होगी? वो होगी R प्लस एल। कितनी होगी? R प्लस एल। ठीक। अब हमें यहां पर सबसे पहले क्या निकालना है? डायपोल की वैल्यू निकाल लो। तो डायपोल जो है, डायपोल को हम लिखते हैं P से, और P बराबर होता है चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच की डिस्टेंस। तो उनके बीच की डिस्टेंस है 2l, तो ये हो जाएगा 2ql। और जो डायरेक्शन होगी डायपोल की, डायरेक्शन होती है माइनस q से और प्लस q की तरफ, यानी कि डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स किधर होगी? राइट। अच्छा, ये P पॉइंट को मैं नाम चेंज करके लिख रहा हूं क्योंकि P को मैं डायपोल से लिख रहा हूं, तो इस पॉइंट को मैं A बोल देता हूं। तो इसको मैं क्या बोल देता हूं? A। तो वी नीड टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। तो वी नीड टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड वी नीड टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ए पर एक बार प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, और एक बार हम निकाल लेंगे किसकी वजह से? माइनस क्यू की वजह से। तो फील्ड एट ए ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी प्लस क्यू की वजह से, तो ये तो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू। और माइनस क्यू की वजह से जो डायरेक्शन होगी वो होगी ये माइनस क्यू से होगा। तो ई क्यू प्लस उसको आप क्या लिखोगे? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो प्लस से और यहां इस ए पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? आर माइनस एल। तो ये हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। और इसी तरह से माइनस क्यू के लिए हम डिस्टेंस निकालेंगे तो वो कितनी हो जाएगी? के क्यू अपॉन ये हो जाएगा एल प्लस आर होल स्क्वायर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, तो ई ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक तो जा रहा है प्लस क्यू की वजह से और एक आ रहा है किसकी वजह से, माइनस क्यू की वजह से। दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन ये हो जाएगा आर माइनस एल स्क्वायर, और क्यू की डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा के क्यू, ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर प्लस एल होल स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास जो एलसीएम आ जाएगा वो आएगा आर माइनस एल होल स्क्वायर और एक बार आ जाएगा आर प्लस एल होल स्क्वायर, ये एलसीएम आ जाएगा। तो के क्यू हमने कॉमन ले लिया, तो यहां पर हमारे पास क्या बचेगा, यहां बचेगा आर प्लस एल होल स्क्वायर माइनस यहां आएगा आर माइनस एल होल स्क्वायर। तो यहां से ये हो गया के क्यू और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2LR और माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 2LR अपॉन यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और उस पूरे का क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, क्योंकि ए माइनस बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहां पर लग जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो वो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और क्योंकि दोनों स्क्वायर में तो इसलिए पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से कट क्या रहा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर। तो ओवरऑल जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ई ए जो हमारे पास बन रहा होगा वो बन रहा होगा 4KQ और LR अपॉन यहां से बन रहा होगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर है। अब क्योंकि हमारे पास P जो है उसकी वैल्यू है 2QL, P की वैल्यू 2QL, तो यहां से अगर मैं P की वैल्यू लिख देता हूं तो EA जो है वो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा 2KPR, क्योंकि 2QL जो है उसको तो मैं क्या लिख दूंगा P, तो 2KPR और ये बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास हो गया किसकी वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, और इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो किधर से किधर रहेगी, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। तो डायरेक्शन जो होगी वो किधर होगी, टुवर्ड्स राइट, तो डायरेक्शन इसकी होगी टुवर्ड्स राइट, यानी कि जो डाइपोल की डायरेक्शन होगी वही हमारी इसकी डायरेक्शन होगी। अब यहां पर मैं कंडीशन लगा देता हूं, कंडीशन, तो कंडीशन क्या लगाएंगे, कंडीशन हम ये लिख लें कि लेट एल लेस देन आर, एल लेस देन आर होगा तो एल अपॉन आर लेस देन क्या हो जाएगा 1, तो यहां से क्या बनेगा, यहां से ई ए इजक्वल्स टू 2KPR अपॉन यहां से कॉमन हम निकालेंगे आर स्क्वायर बाहर आएगा तो ये हो जाएगा आर पावर 4, ये बनेगा हमारे पास 1 माइनस एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर, क्योंकि एल स्क्वायर अपॉन एल अपॉन आर जो है लेस देन 1 है, तो एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ये अप्रोच करेगा किधर, जीरो को, और ये जीरो को अप्रोच करेगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू हो जाएगी 2KPR, उसकी वैल्यू बन जाएगी 2KPR अपॉन आर पावर 4, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा तो ई ए जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी 2KP अपॉन आर क्यू। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और ये हमारे पास डायपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो एक तो हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन आया, उसमें एक स्पेशल कंडीशन मैंने ये लगा ली, तो यहां पर लगा लिया स्पेशल कंडीशन, तो स्पेशल कंडीशन लगाने के बाद हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाता है, ठीक। अब दूसरा हमें पूछा जाएगा इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर, क्वेश्चन कैसे बनेगा, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P एट एन इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर एक चार्ज ये हो गया माइनस क्यू, एक चार्ज ये हो गया प्लस क्यू, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो आपने लिखना है 12, ये सेपरेशन हो गया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है इक्वेटोरियल प्लेन, तो इस प्लेन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर कहीं भी जो पॉइंट होगा उसको बोलेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट। तो मान लो यहां पर पॉइंट हो गया, तो ये पॉइंट हो गया और यहां से इसको मैंने ऐसे मिला दिया, यहां से इसको इस तरह से मिला दिया, तो ये एंगल हो गया थीटा और ये एंगल हो गया थीटा, और ये जो डिस्टेंस है ये हो गई L और यहाँ ये डिस्टेंस हो गई R, ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की ये हो गई R। इसको मैं नाम देता हूँ, इसको नाम देता हूँ A, इसको नाम देता हूँ B और इसको नाम दे देता हूँ C। तो ऑब्वियस ही बात है ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी R प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, और सिमिलरली ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी हो जाएगी R प्लस एल स्क्वायर का
अंडर रूट। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये भी कितनी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी r प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। मैं लिख देता हूं यहां पर, तो ये डिस्टेंस भी r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ये प्लस क्यू चार्ज है, तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ जो डाइपोल की डायरेक्शन रहेगी वो ये रहेगी माइनस क्यू से प्लस क्यू। अब मेरे को ये जो पॉइंट सी है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ वी नीड टू फाइंड आउट, वी नीड टू फाइंड आउट, वी नीड टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी विच इज इक्विटोरियल पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है, इक्विटोरियल पॉइंट है, इक्विटोरियल पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल लेते हैं प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो होगी ये, ऐसे जाएगा बाहर की तरफ, और माइनस क्यू किधर की तरफ होगा, अपनी तरफ लेगा ऐसे, तो ये माइनस क्यू की वजह से हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसकी वजह से आएगा, माइनस क्यू की वजह से आएगा, ये वाला। तो इसको मैं बोल देता हूँ E2 और इसको मैं बोल देता हूँ E1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू, अच्छा ये तो मैंने लिख दिया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज। तो E1, E1 में प्लस क्यू वाले को बोल रहा हूं, तो ये लिखूंगा मैं के क्यू, और ये वाली डिस्टेंस हो गई तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और इसी तरह से E2 जो है उसकी वैल्यू भी मैग्नीट्यूड में तो सेम ही रहेगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान से देखो कि ये वाला जो लाइन है, यहाँ एक मैं से लाइन खींचता हूँ, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा, और सिमिलरली ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। तो इनके कंपोनेंट बनेंगे। कंपोनेंट कैसे बनेंगे, यहाँ पर ये बन रहा है हमारे पास E1 और ये जा रहा है E2। ठीक है, ये जा रहा है E2 और ये लाइन है, इस लाइन के अलोंग कंपोनेंट करना है। तो ये कंपोनेंट जो है क्या आएगा, ये आएगा E1 cos थीटा, और इसी तरह से ये आएगा E2 cos थीटा, और ये जो कंपोनेंट है ये वाला, ये आएगा E1 sin थीटा, और इसी तरह से ये जो कंपोनेंट है ये आएगा E2 sin थीटा। क्योंकि E1 मैग्नीट्यूड में बराबर है किसके, E2 के, है ना। सिंस E1 E2 मैग्नीट्यूड में इक्वल है, इसलिए E1 sin थीटा और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E2 sin थीटा। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ई नेट, उसकी वैल्यू क्या बनेगी, वो बनेगी E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा, जिसको कि हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2E cos थीटा, 2E cos थीटा इसको हम लिख सकते हैं। यहां से साफ साफ देख रहे हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट आ रही है। तो वी कैन क्लियरली सी दैट, वी कैन क्लियरली सी दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is opposite to direction of dipole, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। तो डाइपोल की डायरेक्शन की ये क्या है, अपोजिट है। अब मेरे को ये ट्राइंगल का यूज करना है। इस ट्राइंगल में आप ध्यान से देखो तो यहां से cos थीटा जो है वो किसके बराबर बन रहा है, L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो फ्रॉम ट्राइंगल cos थीटा की जो वैल्यू है वो है L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये वैल्यू मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो इसलिए जो ई नेट है, ई नेट की वैल्यू हो जाएगी 2। ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू रख देंगे हम L अपॉन, और ये अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो बनेगा ई नेट इक्वल्स टू, यहाँ एक चीज और ध्यान रखना, ये 2QL बन गया,
तो जो P है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है 2QL। तो यहां से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आएगा वो आ जाएगा KP अपॉन, और ये हो जाएगा R² प्लस L² पावर 3/2। और इसमें मैं यहाँ माइनस लगा दूंगा। माइनस मैंने साइन इसलिए लगाया है कि जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है डायपोल की डायरेक्शन के। डायरेक्शन इज अपोजिट टू डायपोल। डायपोल डायरेक्शन, डायपोल की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट है, क्योंकि डायरेक्शन जो डायपोल की है वो किधर है, लेफ्ट टू राइट, और ये किधर जा रहा है, राइट टू लेफ्ट। अब इसमें एक स्पेशल कंडीशन लगा लो। तो इसकी जो स्पेशल कंडीशन रहेगी वो स्पेशल कंडीशन क्या रहेगी कि जो L है वो लेस देन R है। तो L अपॉन R लेस देन 1 हो जाएगा। तो यहां पर हम E नेट को अगर मैं इस तरह से लिखूं माइनस KP, यहां से अगर मैं R² कॉमन निकालता हूं तो ये बाहर आएगा R³, ये बनेगा 1 प्लस ये बनेगा L² अपॉन R² और ये पावर 3/2। तो L अपॉन R लेस देन 1 हो गया। तो यहां से L² अपॉन R² इसको हम किसके इक्विवेलेंट मान सकते हैं, 0 के। तो इसको 0 के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। तो E नेट की जो वैल्यू है वो बनेगी -KP अपॉन R³। कितनी बनेगी, -KP अपॉन R³।